डॉक्टर साहब आप ख़वातीन शादी से पहले बड़ी पतली होती हैं माशाल्लाह, और शादी के बाद पहला बच्चा तो अगर वेस्ट उनकी 28 है वो 30 पे चली जाती है, दूसरे बच्चे पे 34 पे चली जाती है और तीसरे बच्चे पे 40 क्रॉस कर जाती है। क्या वजह है? अच्छा, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब औरत माँ बनती है उसकी जिस्म के हार्मोन्स की ऐसी तैसी हो जाती है, तो जो उनके स्पाउसेज हैं और साथ वाले हैं वो प्लीज़ एक तो उनको थोड़ी इमोशनल सपोर्ट दें कि अच्छा। जिस्म अपने बस में, ये सच है, नहीं रहता बच्चा पैदा करने के बाद। आपके पास हार्मोन्स का इस प्रेगनेंसी के बाद तो हमारे पाकिस्तान में तो इतनी बात ही नहीं होती औरत को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देने की। आपको पता है प्रेगनेंसी में थ्रू आउट औरत का एस्ट्रोजन बहुत ऊपर रहता है। चले यहाँ पे एक अच्छा फीज़िबिलिल्लाह मैसेज ही दे दूँ लोगों को। प्रेगनेंसी के बाद एकदम जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है तो औरत का मूड भी नीचे जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी औरतों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होती है और उन बेचारियों को घर में ये कहने तक की इजाज़त नहीं होती कि मुझे अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा या मुझे माँ बनना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उससे उनको शेम किया जाता है। इसको कहते हैं, यहाँ पे जितनी भी खवातीन मेरी बात सुन रही हैं, सासें हैं, आपकी बहू जो है, आपके ज़माने में आपको पता नहीं था अब्यूज़ क्या है। आपकी जो बहू है ना, उसका एस्ट्रोजन नीचे गया, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुई है, उसको इमोशनल सपोर्ट दें। और ये मैं सारे मर्दों को भी कह रही हूँ, औरतों के हार्मोन्स उनके लिए ऑलरेडी अजाब होते हैं, प्लीज़ कम अज़ कम आप उनको सपोर्ट दें। अच्छा, अब एक तो मूड नीचे होता है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन गलती, अच्छा मोटिवेशन भी नीचे जाती है, क्योंकि हमारे पास औरत के लिए पाकिस्तान में हर तरह की मोटिवेशन शादी करना है। शादी हो गई है तो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना, मतलब उसका मकसद था, उसने कमाऊ लड़का ढूंढ लिया, बात ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। तो जब आपकी पर्सनल मोटिवेशन एजेंडाज इतने गलत हो, फिर आप अपना, यहाँ पे औरतों की भी गलती है, अब उनको भी डांट रही हूँ, अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। अच्छा, ये जब मूड वगैरह नीचे जाता है ना, तो उसके बाद इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद वो उस पर लगाम नहीं डालती हैं। अब होता है कि इतना ज़्यादा फिर वज़न बढ़ जाता है और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट भी डिस्टर्ब हुआ होता है कि उस वेट को लूज़ करना अजाब बन जाता है। आप लूज़ कर सकते हैं, बट देन एक बार अगर आपका 20-25 किलो चढ़ गया है और आपका इस वक्त मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो चुका है, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा हुआ है ना कि वो अपने हवासों पे काबू रख सकता है, अपनी ख्वाहिशात पे काबू रख सकता है। इसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को प्रेगनेंसी के बाद बहुत लोगों को आता है, 60-70% लोगों को इमोशनल डाउनफॉल आता है, उनकी फैमिलीज़ अगर उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें तो वो इमोशनल ईटिंग की तरफ ना जाएं, वो उनको इनकरेज करें, उनका साथ दें बच्चा पालने में, संभालने में, तो वो अपना भी ख्याल रखेंगी। यहाँ बेचारी एक औरत की शादी होती है, उसने पूरे घर का भी काम करना है। अब तो नौकरियाँ भी करनी है औरतों ने और अब उन्होंने घर का काम भी करना है। और नौकरियाँ अगर करनी है तो लोग ये नहीं देखते कि अगर ये बेचारी घर में रोटी लाने में हेल्प कर रही है तो कम से कम घर के काम में हम साथ दे दें। औरत वाला रोल भी प्ले करवाएंगे, मर्द वाला रोल भी प्ले करवाएंगे। अब औरत और मर्द वाला रोल भी प्ले करेगी, बेचारा बच्चा भी पालेगी, तो उसकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट कहाँ बचनी है। मेरे पाकिस्तान में कौन से थीम पार्क्स हैं, ठीक है ना। उसकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट क्या होगी, रात को जब पूरे ससुराल वाले सो गए, फ्रिज के मैं खोल के चॉकलेट खा लूं। अब उस बेचारी को वो भी नहीं मिलेगी तो उसमें खुश है, वो क्या करेगी बेचारी है। फिर उसका वजन बढ़ जाएगा। खिलाए जाते हैं खवातीन, जो हामला खवातीन के लिए पंजीरियां बनती हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और क्या वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरा तो अपना देसी घी है, अगर देसी घी अच्छा ना होता तो मेरी ब्रांड क्यों लॉन्च करती। देसी घी का तो मैंने शोर मचाया है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कि इट इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर हार्ट। मेरे अब्बू को 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं, मैं उनको रोज़ देसी घी का पराठा खिलाती हूँ। आटा भी मेरा अपना ही है, मेरी ब्रांड का ही है। तो देसी घी इज़ वेरी हेल्दी, एक्सट्रीम। देसी घी से आज तक किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। आपको बेकरियों से हार्ट अटैक होता है, आपको फजूल की स्नैकिंग से हार्ट अटैक होता है, आपको मीठे से हार्ट अटैक होता है, आपको तले खाने से हार्ट अटैक होता है। देसी घी से किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। खवातीन जिनके पेट बाहर निकले हुए हैं उनके लिए कोई डाइट प्लान बता दें, और साथ मर्दों को भी सबको लपेट लूँ ना बीच में। अच्छा, 3 टाइप की बेलीज होती हैं, ठीक है। एक लिवर बेली होती है, एक ये मर्द और औरतों दोनों के लिए बात कर रही हूँ। एड्रीनल बेली होती है, एक हार्मोनल बेली होती है। दरिया को खुजे में बंद करती हूँ। तीनों बेलियों का डिफरेंट इलाज है। लिवर बेली का मतलब ये है जिन लोगों का पेट ऐसे निकला, वो अंकल होते हैं ना 40-50 साल के जो प्रेग्नेंट लग रहे होते हैं, वो लिवर बेली होती है, ठीक है। उसको फैटी लिवर कहते हैं, वो जो ऐसे वाला पेट होता है, ठीक है। लिवर बेली का इलाज ये है कि लिवर ऑलरेडी बहुत बर्डन में, वेजिटेरियन डाइट पे चले जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में चले जाएं। हार्मोनल बेली ये औरतों में होती है ज़्यादातर। पेट ऊपर वाला ठीक है, नीचे से पाउच निकला हुआ, जैसे कैंगरू का पाउच निकला होता है ऐसे ना, ऐसे वो जिसको पंजाबी में कहते हैं गोगड़ बनी है, दैट इज़ द हार्मोनल बेली। हार्मोनल बेली में आपने कीटो पे जाना है और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है। तीसरी आ गई एड्रीनल बेली। जी, बहुत आपकी ज़िंदगी ने लताड़ की है, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा है, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो वाली जो बेली होती है ऐसे ओवरऑल राउंड शेप होती है और नीचे वाली भी लटकी होती है।
होती है, इसको कहते हैं एड्रीनल बेली। इसका इलाज आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है और एडेप्टोजेनिक हर्ब्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। मिसाल के तौर एडेप्टोजेंस मैं पे। बताती हूँ, एडेप्टोजेंस अल्लाह ताला के बनाए वो खाने हैं जो कि जाके एड्रीनल ग्लैंड को प्यार करते हैं कि तुम टेंशन ना लो और अपने स्ट्रेस हार्मोन के लेवल ठीक करो। जैसे अश्वगंधा, जैसे शतावरी, मैंने अपना शतावरी का मिक्सचर भी लॉन्च किया हुआ है मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला ने। जैसे आपके पास अशोका हो गया, जैसे आपके पास आंवला हो गया, मर्दों में आपके पास शिलाजीत हो गया, ये भी मेरा अवेलेबल है। मक्का रूट हो गया, ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस हो गया। मर्दों में ये कैसे ठीक करता है आपके पास एड्रीनल बेली को? शिलाजीत, मक्का रूट और ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस मर्दों का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। आदमी में डिप्रेशन की मेन वजह ही यही है। ये 40s 50s के अंकल्स को इसलिए डिप्रेशन हो, अंकल तो मैं ना ही बोलूँ, मैं तो खुद 40 के करीब हूँ, 50s के अंकल्स जो हैं इनको इसीलिए डिप्रेशन हो जाती है कि इनका टेस्टोस्टेरोन नीचे जा रहा होता है ना, मेल हार्मोन नीचे जा रहा होता है। तो अगर आप इसको बूस्ट कर देंगे, इसके लिए आपको बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की क्या ज़रूरत है? योर मूड विल बी ओके, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में वापस आएगा, मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, अंकल जवान हो जाएंगे, पेट अंदर हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा अभी मैं आखिरी सवाल की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, ख़वातीन के अंदर आजकल जो है ना वो एग्स का बड़ा इशू है, हाँ। जैसे मर्दों के अंदर स्पर्म्स का इशू है। Excellent question. तो मैं ये दोनों सवाल आपसे करना चाहूँगा एग्स बेहतर करने के लिए, क्योंकि फिर उनको ये ताने मिलते हैं कि वो बांझ है, वो बच्चा नहीं हो पा रहा, और ये ख़वातीन के लिए बड़ा मसला बनी हुई है। अच्छा दे, बच्चा इससे ना पैदा करें कि आपको ताने मिल रहे हैं, बच्चा इससे पैदा करें कि आपका दिल कर रहा है, ठीक है? क्योंकि जो ताने दे रहे हैं उन्होंने आपके बच्चों का बिल नहीं देना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो बांझ रहें और बच्चा मत पैदा करें, ठीक है? तो दूसरी बात ये कि एग की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है? फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी और शतावरी, उससे आपके पास एग की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, एग का स्पैन भी इंप्रूव होता है। मर्दों में शिलाजीत भी आपके पास स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। मक्का रूट, मक्का रूट दो तरह की होती है, एक पीली मक्का रूट होती है, काली होती है। जो पीली वाली होती है ना, मेरा प्रोडक्ट जो है उसमें पीली वाली भी है। पीली वाली आपके स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट करता है और स्पर्म की मोटिलिटी भी इंप्रूव करता है। डाइट में विटामिन ई इंक्लूडेड रखें, डाइट में आप बड़ा गोश्त इंक्लूडेड रखें, डाइट में आप सी फूड इंक्लूडेड रखें। सी फूड बहुत अच्छा है आपके पास स्पर्म क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए। नॉर्मली हमारे पास औरतें फॉलिक एसिड तब लेना शुरू करती हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, पहले 3 महीने। फॉलिक एसिड आपके एग की क्वालिटी भी बेटर करता है। प्रेगनेंसी की तैयारी में ही उसको शुरू कर लिया करें, स्टार्ट में ही? हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये विटामिन हैं, इनको सप्लीमेंट की सूरत में लेना चाहिए या फ्रूट्स में? विटामिन सी को कभी सप्लीमेंट की सूरत में नहीं लेते। मैंने एक बार पहले भी एक बहुत मशहूर चैनल पे सेगमेंट किया था 5-6 साल पहले कि विटामिन सी हमारे पास जितना भी सिंथेटिक अवेलेबल है ना, चाहे 10,000 की बोतल भी आप उठाएंगी, वो सारा चाइनीज़ है, उसमें कॉर्न स्टार्च और सल्फ्यूरिक मिला हुआ है। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लानट। आंवला तो खैर मेरा अपना पाउडर भी, लेकिन अगर आप अपना चाहते हैं तो आप अपना आंवला पाउडर भी ले लें। सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी है, लेमन में विटामिन सी है। हाँ, विटामिन डी का सप्लीमेंट और इंजेक्शन लेना पड़ता है क्योंकि वो डाइट में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके साथ साथ जो फॉलिक एसिड है उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, लेकिन सप्लीमेंट लें। सप्लीमेंट उसका सिंथेटिक। तो ये जो जिम्स में जो सप्लीमेंट यूज़ हो रहे होते हैं उस हवाले से भी बता दें। जिम में डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। एक सप्लीमेंट जिसके बहुत ज़्यादा हक में हूँ वो आपके पास प्रोटीन पाउडर है। जितने भी लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, देखिए जी, जब तक आप बाहर से प्रोटीन पाउडर की मदद नहीं लेंगे ना, वो खाली आप डाइट से पूरा नहीं कर सकते। प्रोटीन पाउडर का प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट प्रोटोकॉल होता है, यानी वर्कआउट से 30 मिनट पहले लेना है और वर्कआउट के 30 मिनट बाद भी लेना है। लेकिन आपका प्रोटीन पाउडर ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, सोय फ्री होना चाहिए। मर्द अगर बहुत ज़्यादा सोय लें तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है? और उसके साथ साथ वो आपके पास लैक्टोज और डेयरी फ्री भी होना चाहिए। वैसे मेरे अपने भी प्रोटीन पाउडर हैं फॉर मेन और वुमेन, आप मेरी भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी ब्रांड को जानते हैं तो आप लें। लेकिन जितने भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी गोश्त के साथ, दही के साथ, अच्छे मल्टीग्रेन अनाज के साथ प्रोटीन पाउडर मैंडेटरी है। अब बात करते हैं डॉक्टर साहबा एक्सरसाइज के हवाले से। आपने डाइट बता दिया, आपने फास्टिंग बता दी, लेकिन एक्सरसाइज, जाहिर सी बात है, कुछ ख़वातीन कुछ मर्द हजरात ऐसे भी हैं जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करते उनका वो वहम भी दूर नहीं होता पेट कम करने के लिए। तो कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है? अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं, ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में एक्सरसाइज इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन। वो औरतें जिनकी फैमिली में आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ वीक हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ ना जाया करे, बस वॉक वगैरह की तरफ रहे। यही ना हो कि अपना कोई फ्रैक्चर करवा लेंगे, पहले मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारी बेचारी औरतें मर्दों में माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। तो मर्दों को तो मैं कहती हूँ, और मर्दों में एनर्जी भी ज़्यादा होती है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एग्रेशन भी ज़्यादा होती है। 3 बार हफ्ते में एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि घर जाके गुस्सा ना निकालें, बहुत अच्छी बात है। 3 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और 30 से 40 मिनट की आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, उसको आप कार्डियो
और रनिंग के साथ मिक्स भी कर सकते हैं। औरतें जिनकी बायोकेमिकल लैब्स इजाज़त देती हैं, जिनकी हड्डियाँ मजबूत हैं, उन औरतों को चाहिए वो भी हफ्ते में 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और हल्की फुल्की कार्डियो भी करें। लेकिन पेट अंदर जो है ना वो डाइट से ज़्यादा होता है और एक्सरसाइज से कम होता है। एक इंसान एक्सरसाइज करता रहे और वो ग्लूटेन और डेयरी खाता रहे, पेट अंदर करके दिखा दे मैं अपना नाम बदल लूंगी, लेकिन एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है। एक्सरसाइजेज हैं जैसे आपके पास टबी क्रंचेज हैं, आपके पास एब्स की एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन जो लोग ये कर रहे होते हैं उनमें बड़ा नज़्म ज़ब्त होता है, वो साथ डाइट भी कर रहे होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहबा ने, बल्कि हमने बड़ी खुल के चर्चा किया आज इस पॉडकास्ट के अंदर। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।